नाज़रीन, मुज़ाकरात के दौरान दहशत गर्द हमले और फिर तालिबान की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद अमन अमल भंवर में फंसता दिखाई दे रहा है। हुकूमत और तालिबान मुज़ाकराती कमेटियां आज भी सर जोड़कर बैठी, बता रहे हैं इस्लामाबाद से जमशेद खान। कराची में पुलिस बस पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की तो अमन मुज़ाकरात की कामयाबी पर सवाल उठने लगे। ऐसे माहौल में आज सभी की नजरें हुकूमती और तालिबान कमेटियों की मुलाकात पर लगी थी। दोनों कमेटियों को तीसरी अहम बैठक खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हुई। इजलास में हुकूमत की तरफ से इरफान सिद्दीकी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, रहीमुल्लाह यूसुफ जई और रुस्तम शाह, जबकि तालिबान कमेटी में मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर इब्राहिम खान और मौलाना यूसुफ शाह ने शिरकत की। इजलास के बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें दोनों कमेटियों ने अमन मनाफी सरगर्मियों पर गहरे दुख का इजहार किया। हुकूमती कमेटी ने कराची वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि अमन मुखालिफ कार्रवाइयों के होते हुए मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा तालिबान पर दो टोक अल्फाज में वाज़े किया जाए कि अमन की कोशिशों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला ताखिर बंद कर दें। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना समीउल हक ने कहा कि दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होने दिया। कल मैंने लाहौर में पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा भी बुलाए हैं, मशाइख भी, वो इंशाअल्लाह दुआएं देंगे, तजावीज़ देंगे और तारीफ भी करेंगे हमारी, और अमन के अमल में वो भी हिस्सा लेंगे। तालिबान कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत भी कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे इश्तियाल फैले। पायदार अमन के लिए जरूरी है कि किसी भी तरफ से ताकत का मुजाहिरा ना किया जाए। सीज फायर के लिए दोनों पार्टियों पर हम दबाव डाल रहे हैं कि दोनों पार्टियां सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। हुकूमती कमेटी ने इस मौकिफ का भी इजहार किया कि खिलाफ अमन कार्रवाइयों के मौसर खात्मे के बाद एतमाद कायम करने वाले इकदाम पर पेशरफ्त होगी। हुकूमत और तालिबान कमेटियों की तीसरी मुलाकात तो हो गई, मुज़ाकरात तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इस दौरान बम धमाके भी बंद हो जाएंगे। हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। जमशेद खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हुकूमती और तालिबान के मुज़ाकराती कमेटी के मुश्तरका एलामिये को सियासी और समाजी हल्के कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। हुकूमती और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी होते ही सियासी और समाजी हलकों में फिर से एक तशवीश की लहर दौड़ गई। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बस अब दुआ ही की जा सकती है। अब जब मुज़ाकरात तब होंगे जब तालिबान और नवाज शरीफ साहब और निसार साहब ये बैठेंगे। अभी तो ये राब्ते की टीम है, लेकिन अगर ये हमले भी जारी रहेंगे और मुज़ाकरात भी होंगे तो मेरा ख्याल है कि इस मार्च के महीने के अंदर अंदर दोनों पार्टियों ने फैसला करना है कि क्या होना है। बहरहाल कौम ये चाहती है मुज़ाकरात कामयाब हो। ANP के रहनुमा जाहिद खान के ख्यालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियों के पास इख्तियारात ही नहीं है। ये कमेटी अभी वैसे अपना अपाजियत हो चुकी है और ये बस सिर्फ वही बातें के इकट्ठे होते और फिर खत्म हो जाती बात। मेरे ख्याल में इस वक्त सारे सूरत-ए-हाल का जो भी खून बह रहा है इस कमेटी के हाथों पे है। दूसरी तरफ सियासी तज्जिया निगारों के ख्याल में ये एलामिया कुछ गोलमोल है। जब दोनों तरफ से सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया, दोनों तरफ से गारंटी नहीं दी गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुश्तरका एलामिया की कोई आईनी या कानूनी हैसियत है। मेरा ख्याल ये है कि ये आज की जो मीटिंग है ये आखिरी मीटिंग साबित होगी। हुकूमत को वो थ्रेशोल्ड पॉइंट देखना पड़ेगा कि वो कौन सी हद है जिस हद तक मियां साहब जा सकते हैं। सारे मौके ना जाया कर दें, ऑपरेशन का माहौल हो या मुज़ाकरात का माहौल हो, वो माहौल ना खराब कर दें। अमन मुज़ाकरात के हामियों का ख्याल है कि जब तक दोनों फिरीक़ैन ताकत के इस्तेमाल को नहीं रोकते तब तक मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं दिखाई देते। हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात किस नहज पर जा रहे हैं ये आपने जाना, और लोगों का क्या कहना है ये भी आपने जाना। बात कर लें शहर कायद की, तो अलकायदा ने जामिया कराची में भी पंजे गाड़ लिए हैं। CID कराची ने तालीमी इदारों से जुड़े नेटवर्क का पता चलाकर 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी तफसील जानते हैं नदीम अहमद से।
القاعدہ کا نیٹ ورک کراچی میں پکڑا گیا. دہشت گرد کراچی یونیورسٹی تک پہنچ گئے تھے اور کچھ اساتذہ بھی ان کی معاونت کر رہے تھے. یہ سنسنی خیز انکشاف کیا CID کے کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ کے انچارج راجہ عمر خطاب نے اپنی پریس کانفرنس میں. ایک لیبارٹری پکڑی گئی ہے گلشن اقبال کے علاقے سے، جو کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے گھر سے برآمد ہوئی ہے. انہوں نے اپنے گھر میں یہ لیبارٹری بنائی ہوئی تھی اور اس کے اندر باقاعدہ ان لڑکوں کو سرکٹ بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کو ہم ID بھی کہتے ہیں. پکڑے گئے مبینہ دہشت گردوں نے پولیس اہلکاروں، سیاسی جماعت کے کارکنوں اور بحری جماعت کے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کا بھی اعتراف کیا ہے کہ القاعدہ کراچی میں پچھلے 2 سال کے اندر اس نے اپنے کافی سیل اسٹیبلش کیے ہیں اور اس کا طریقہ کار بڑا منظم، بڑا مدم اور بہت ہی زیادہ آرگنائز طریقے سے کیا ہے. کراچی کے تعلیمی اداروں تک القاعدہ کی رسائی نے والدین میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے. تاہم CID حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروپ اب زیادہ عرصے تک قانون کے شکنجے میں آنے سے بچ نہیں سکے گا. ندیم احمد، ایکسپریس نیوز، کراچی. کراچی میں امن کے قیام کے لیے رینجرز اور پولیس سرگرم ہے تو دوسری جانب دہشت گرد بھی اہلکاروں کو نشانہ بنانے میں مصروف ہے. کرنگی اسی ایریا میں خودکش بمبار نے رینجرز کے ونگ کمانڈر کی گاڑی کو نشانہ بنایا. دوسری طرف سوراب گوٹ میں رینجرز نے کارروائی کر کے متعدد ملزم گرفتار کر لیے. واسف محمد. کراچی کا امن تو لگتا ہے جیسے خواب بن گیا ہے. جیسے جیسے شہر میں آپریشن کا دورانیہ بڑھ رہا ہے ویسے ہی شہر میں دہشت گردی کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. آج صبح قیوم آباد کے علاقے میں خودکش حملہ آور نے رینجرز کے ونگ کمانڈر کی گاڑی کے نزدیک خود کو اڑا دیا، جس سے ونگ کمانڈر بریگیڈیئر باسط کی گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا. ترجمان رینجرز کے مطابق خودکش حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تقریباً کافی سارے باڈی پارٹس اور گرنیڈ بھی ہمیں ملا ہے، جو جس کے اندر سے پیلٹس نکلے ہوئے ہیں. اس کا جو باہر جو پلاسٹک کا شیل ہوتا ہے اس کے اندر سے پیلٹس نکلے ہوئے ہیں. پیلٹس اکٹھے کیے ہیں، ایکسپلوسو جو اس کے اوپر لگا ہوا گاڑی کی باڈی کے اوپر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ وہ جو ہے سیف رہی. گاڑی کا جو فرنٹ پورشن ہے اس نے امپیکٹ اٹھا لیا. دوسری جانب دہشت گردوں کے حملوں کے باوجود رینجرز کا حوصلہ بلند ہے. جہاں جہاں دہشت گردوں کی اطلاع ملی وہاں رینجرز نے آپریشن کر دیا. ترجمان رینجرز کے مطابق سوراب گوٹ کے علاقے ملا عیسیٰ میں کالعدم تنظیم کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع ملی، جس پر رینجرز نے آج صبح آپریشن کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کے کارندوں سمیت درجن سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا. آپریشن میں خواتین اہلکاروں سمیت 400 رینجرز اہلکاروں نے حصہ لیا. کارروائی کے دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی گئی. دوسری طرف پولیس اور رینجرز نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 80 جرائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئی. گرفتار ملزمان میں ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور شامل ہیں. واسق محمد، ایکسپریس نیوز، کراچی. اور کراچی میں پولیس بس پر حملے کی رپورٹ تیار کر لی گئی. دہشت گرد رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کرنا چاہتے تھے مگر سیکیورٹی کے باعث انہوں نے منصوبہ بدل دیا. مزید تفصیلات واسق محمد سے. کراچی میں جمعرات کے روز پولیس بس کو بم سے اڑانے کی رپورٹ تیار کر لی گئی. رپورٹ میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رائے بھی شامل کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ نارتھ ناظم آباد میں رینجرز ہیڈ کوارٹر اور SP چودھری اسلم کی گاڑی پر حملے سے مماثلت رکھتا ہے. تینوں دھماکوں میں ملوث گروپ بھی ایک ہی ہے جس کا تعلق سوات سے ہے. پولیس بس پر حملے کی تفتیش پر مامور SP انویسٹیگیشن ملیر عباس رضوی کے مطابق دہشت گرد رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کرنا چاہتے تھے مگر سیکیورٹی کے باعث انہوں نے منصوبہ بدل دیا. حملے سے پہلے دہشت گردوں نے کئی روز تک ریکی کر کے پولیس بس کی آمد و رفت پر نظر رکھی. زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے خصوصی طور پر یونی ڈائریکشن بم تیار کیا گیا. اس کی تیاری میں 25 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا جبکہ بال بیرنگ اور نٹ بولٹ بھی اس میں شامل کیے گئے. دھماکے میں استعمال ہونے والی ہائی روف پر جعلی نمبر پلیٹ لگائی گئی. دھماکے میں تباہ ہونے والی اس ہائی روف کے بارے میں چھان بین ابھی باقی ہے. واسق محمد، ایکسپریس نیوز، کراچی. ادھر MKM کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کی یقین دہانیوں کے باوجود کارکنوں کو حراست میں لینے کا سلسلہ بند نہیں ہوا، جبکہ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کراچی آپریشن کو نہ جائے. وکیل لاؤ رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی کا اجلاس
स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास में फंक्शनल लीग की रुकन नुसरत सहर अब्बासी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि पुलिस मुजरिमों के हाथों यरगमाल बनी हुई है, थानेदारों के ज़ेर निगरानी जराइम के अड्डे चल रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। वजीर पार्लिमानी उमूर सिकंदर मैंद्रो ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और कुर्बानी भी दे रही है। MKM के रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि मावराए आइन इक़दामात से अवाम का ऑपरेशन से एतमाद उठता जा रहा है। नहीं हो रही कोई कार्रवाई तालिबान के खिलाफ, अगर कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ हो रही है। मैं MKM का ऑफिशियल मौक़िफ़ आपको दे रहा हूं। हम हुकूमत सिंध को कप्तान कायम अली शाह साहब को मुजरिमों की सरगोशी के लिए मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अपनी पुलिस और अपनी रेंजर्स को मुकम्मल सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए अगर बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियां और बेगुनाह लोगों की लाशें इस तरह बरामद होती रही और हमें पता ना चला तो सर फिर ये तशवीश, फिर ये अंदेशे, फिर ये खदशात, कहीं ऐसा ना हो कि सच हो जाए और हमारे पास हाथ बनने के अलावा कुछ ना हो। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि टारगेटेड ऑपरेशन मुतनाज़ा नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से यहाँ खून की होली खेली जा रही है कराची शहर में। प्लीज लिसन, सुने। अब अगर बर्दाश्त ना हो, ये असेंबली है, तो पिछले 30 साल से जो कराची में नॉन स्टॉप खून की होली खेली जा रही है, क्या ये किसी को नहीं पता? अब हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, क्या सच सुनना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक शायद खदशात हैं MKM के, हमने कहा, हर प्लेटफॉर्म पे कहा, जहां पर MKM ने हमसे राब्ता किया हमने उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। कम करे। सिंध असेंबली के इजलास में सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2013 और सिंध रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2013 की मंजूरी के बाद स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। MKM की राब्ता कमेटी ने हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। डॉक्टर सखीर अहमद कहते हैं कि सलामत अली खान के कातिल गिरफ्तार न हुए तो यौम सोग और एहतजाज का हक रखते हैं। कराची में कारकुन सलामत की नमाज जनाजा नश्त रोड पर अदा की गई। इस मौके पर डॉक्टर सखीर अहमद ने कहा कि सलामत अली खान का कत्ल जारी ऑपरेशन पर सवालिया निशान है। कराची ऑपरेशन का रुख एक सियासी जमात की तरफ मोड़ दिया गया। उन्होंने सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से जुल्म सितम रोकने की अपील की है। सलामत भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। और अगर 3 दिन में कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम यौम सोग मनाने और इस किस्म के एहतजाज के जितने भी कानूनी, जमहूरी और आईनी इख्तियारात हमें हासिल हैं, हुकूक हमें हासिल हैं, हम उस पर गौर करेंगे। ये तो जिक्र हुआ शहर कराची का, और अब दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। रावलपिंडी से आपको बताते हैं जहां 5 फरवरी को पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले करीम खान बाजियाब हो गए। पुलिस ने उन्हें शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। करीम खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ड्रोन हमलों के खिलाफ CIA चीफ पर मुकदमे के लिए पिटीशन दायर की थी। थाना वेस्टिज पुलिस ने उनके अगवा का मुकदमा नामालूम मुलजिमान पर दर्ज किया। करीम खान के वकील शहजाद अकबर ने बताया कि उन्हें तरनौल के इलाके से बाजियाब किया गया। नामालूम अफराद उस पर तशद्दुद करते रहे और यहां गाड़ी पर लाकर छोड़ दिया गया। SSP ऑपरेशन रावलपिंडी का कहना है कि इससे तफ्तीश की जाएगी कि किसने और क्यों अगवा किया। जराये का कहना है कि करीम खान किसी भी वक्त जर्मनी जा सकते हैं। और अब आपको खबर देते हैं मिसाल मुल्क भारत से। भारत में आम लोगों की हालत सुधारने का आज़म लेकर सियासत में आने वाली आम आदमी पार्टी का इक़्तिदार खत्म हो गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल काबीना समेत मुस्ताफी हो गए। भारत में करप्शन जीत गई और आम आदमी हार गया। रियासत दिल्ली की हुकूमत 49वें रोज ही आम आदमी के हाथ से चली गई। असेंबली में करप्शन बिल पेश न किए जाने पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी काबीना ने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल हेडक्वार्टर में हजारों कारकुनों की मौजूदगी में इस्तीफे का ऐलान किया। हमारी कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है, ये हमारा इस्तीफा है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर रखा था कि करप्शन के खिलाफ लोकपाल बिल मंजूर न हुआ तो उनकी हुकूमत इक़्तिदार से अलग हो जाएगी, और उन्होंने अपना वादा पूरे करते हुए इक़्तिदार को ठोकर मार दी। असेंबली इजलास से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो मुल्क के लिए 1000 मरतबा भी कुर्सी छोड़ने पर तैयार हैं। हमारी सरकार रहे ना रहे, हम लोग हम यहाँ सरकार बचाने के लिए, हम यहाँ देश को बचाने के लिए आए हैं। पार्टी
पार्टी हेडक्वार्टर में अपने खिताब में केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ भी फट पड़े और दोनों जमातों को भारत में मसाइल की जड़ करार दिया। आज विधानसभा में जन लोकपाल बिल जब प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए कि बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों पीठ पीछे पर्दे के पीछे रोज मिलते हैं, रोज मिलके देश को लूट रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में ये खुल के सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के सरवर ने भारत के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो 10 साल से यूपीए की हुकूमत चला रहे हैं और 1 साल से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी के पास हेलीकॉप्टर और पैसा मुकेश अंबानी की वजह से है। करप्शन के खिलाफ जान लोकपाल आम आदमी ने पेश किया था, लेकिन उसे कांग्रेस और बीजेपी की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। अपोजिशन का मुतालबा था कि बिल को पहले मरकजी हुकूमत से मंजूर कराया जाए, लेकिन केजरीवाल का कहना था कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि उन्हें मरकजी हुकूमत की इजाजत की जरूरत है। और अब जिक्र करते हैं अमेरिका में जिंदगी और मौत से जंग लड़ते शाहजेब का। शाहजेब से जुड़ी आपको ताज़ा अपडेट दें। अमेरिका के वादे झूठे साबित हुए हैं और अभी तक शाहजेब के वीजे में तौसी नहीं हो सकी। पाकिस्तानी सफारतखाना भी किसी काम ना आया। भाई शाहरेज का कहना है कि हम भी पुरुमीद हैं कि अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि अमेरिकी महकमा खारजा ने यह कहा है कि वो शाहजेब के अहले खाना पाकिस्तानी सफारतखाने और अस्पताल से राबिते में है और इस मसले का बेहतर हल निकाल लेंगे। शाहजेब के भाई शाहरेज जो है वो अभी तक पुरुमीद है। ये आपको ताज़रीन अपडेट दे रहे हैं कि अमेरिका के वादे अब तक तो झूठे साबित हुए हैं। शाहजेब के भाई शाहरेज ने हमें ज्वाइन किया, अमेरिका में मौजूद है। शाहरेज ये बताइए कि अमेरिका की जानिब से महज तसल्ली ही दी जा रही है कि बाकायदा तौर पर कोई राबता भी हुआ है शाहजेब के सिलसिले में? जी, क्योंकि इसके सिचुएशन में काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, तो वो सब मतलब जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं सबकी राय सुन रहे हैं और हमें तो काफी पॉजिटिव इंशाल्लाह उम्मीद है दिलाई जाएगी। क्योंकि पहले भी जितना हमारा इन्होंने बड़ा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट किया है, जिस तरह उन्होंने हमें एक ही दिन में वीजा दिया और हमें पहले भी इसका एक बार एक्सटेंड किया वीजा, उन्होंने छुट्टी वाले दिन उन्होंने वीजा दिया। तो हमें काफी पॉजिटिव उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कुछ करेंगे इसके बारे में, इंशाल्लाह वीजा एक्सटेंड करवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा शाहरेज, आप पुरुमीद है। एक्सप्रेस न्यूज ने भी इस मामले पर नजर रखी है। बहुत शुक्रिया।